नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। देखिए, बिहार पुलिस के लिए जो हम लोग हिंदी का क्लास चालू किए थे और क्लास चालू करने से पहले ही आपको बता चुके थे कि हिंदी में आपका 10 मार्क्स का जो पूछा जाता है उसमें से 8 से 9 नंबर जरूर कंफर्म करा देंगे। आज मेरा चौथा क्लास होने जा रहा है। पहले क्लास में आपको मुहावरे पढ़ाए, दूसरे क्लास में पर्यायवाची शब्द बता चुके हैं, तीसरे क्लास में आपको संधि पढ़ाए हैं और ये तीनों क्लास का जो मटेरियल है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट में दिए हैं, वहां से जाकर पीडीएफ जरूर लीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग वाक्यांश पढ़ेंगे, ठीक। इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आपका पूछा जाता है, बस 8 से 10 मिनट देखकर समझ जाइए, एक अंक आपका जरूर कंफर्म हो जाएगा। देखिए, भले हम मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन भाई मेरा विश्वास रखना कि स्मार्ट कंटेंट कम समय में जितना दे देते हैं, अगर इतना कम समय में, समय भी ध्यान रखना 8 से 10 मिनट, अगर इतना कम समय में अगर कोई यूट्यूबर आपको देता होगा, कोई टीचर देता होगा तो कमेंट करके बोल देना, पढ़ाना छोड़ देंगे। इसलिए जितना आपके लिए हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, बस आपका एक काम बनता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना। अब आपका क्लास दिन में 4 से 5 कभी भी दिया जा सकता है, वेट नहीं करना है कि इसी टाइम पर आएगा, क्योंकि अब बिहार पुलिस का परीक्षा पास में आ गया, एडमिट कार्ड आ गया है, इसलिए दिन में 4 से 5 क्लास कभी भी आपको मिल सकता है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो काम बोले हैं वो कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपका कमेंट में है, जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़कर जो भी चीज़ पढ़ाई हो रहा है हिंदी का, उसका मटेरियल आपको पीडीएफ के रूप में वहाँ मिल जाता है। वाक्यांश है, एक शब्द है। वाक्यांश का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम ही किसी बात को पूरा घेर बना रहे हैं, पापा पूछे कि रिजल्ट हुआ कि नहीं, तो हम बोले देखिए ना, अगर दीपक सर के पास पढ़े होते हैं, उनका अगर नोट्स लिए होते, ये किए होते, इससे समझ जाइए कि वो आदमी बोल रहा है कि हम फेल हो गए। इसी तरह से वाक्यांश का अर्थ हो गया कि लंबा चौड़ा एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके बदले में हमको एक शब्द बोल देना है, वही वाक्यांश होता है। मुख्य वाक्यांश कौन कौन से उसको लिखे हैं, बाकी वाक्यांश को आपको पीडीएफ के रूप में दे देंगे। लिखा है जो न जाना गया हो, जो चीज न जाना गया है उसे बोला जाता है अज्ञात। बोला नहीं जाता ये अज्ञात है। आपको क्वेश्चन कैसे देगा कि जो न जाना गया हो उसका अर्थ क्या हुआ, उसे अज्ञात बोला जाता है। अगला है जिस क्रिया का कर्म न हो उसे क्या बोला जाता है, उसे अकर्म बोला जाता है। जिस क्रिया का कोई कर्म न हो उसे अकर्म बोला जाता है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर बोला जाता है। महल के भीतरी भाग को क्या बोला जाता है? अंतःपुर। एकदम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी सबसे इजी है। बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए देखा जाए, हिंदी से इजी चीज कोई नहीं है आपका। अगला है पूरे जीवन में, अगर लिखिए पूरे जीवन में, उसको आजीवन बोला जाता है। पूरे जीवन को बोले या मैं बोले उसे आजीवन बोला जाता है। अगला है थोड़ा खर्च करने वाला को अल्प व्ययी बोला जाता है। एकदम कम खर्चा कर रहा है, अल्प व्ययी है, कंजूस आदमी है। अगला है जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत बोला जाता है। जिस चीज पर, मान लीजिए आप लोग बिहार पुलिस के एग्जाम पर आक्रमण कर लिए कि रिजल्ट लेना है तो लेना है, उसे आक्रांत बोला जाता है। अगला है अचानक होने वाला, आकस्मिक नहीं बोला जाता है कि अचानक निधन हो गया, यानी आकस्मिक निधन हो गया, अचानक ये घटना घट गया, आकस्मिक ये घटना घट गया। अगला है आदि से अंत तक अर्धांत बोला जाता है। आदि से अंत तक अर्धांत बोला जाता है। अगला है जड़ से चोटी तक आमूल चूल बोला जाता है। आमूल चूल, क्या जड़ से चोटी तक को आमूल चूल बोला जाता है। अगला है आशा से पूरा, आशातीत बोला जाता है। ठीक, आशा से पूरा को आशातीत बोला जाता है। अगला है जिसकी आकांक्षा हो उसे इष्ट बोला जाता है। जिसकी आकांक्षा हो उसे इष्ट बोला जाता है। अगला है जिस वस्तु को चाहा गया हो उसे इप्सित बोला जाता है, इप्सित बोला जाता है।
अगला है इतिहास को जानने वाला को क्या बोला जाता है? इतिहासज्ञ बोला जाता है। एकदम ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा, सुनने से ज़्यादा याद होता है कि किस तरह के प्रश्न कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और ये जो आपके बोर्ड पर लिखा जाता है, एक बबलू नाम के लड़के के द्वारा बहुत मेहनत करके इस चीज़ को इतने अच्छे ढंग से सजा कर लिखा जाता है, और उस लड़के से भी आपको एक क्लास में भेंट कराएंगे। अगला है केवल एक आंख वाला। केवल एक आंख वाला को क्या बोला जाता है? एकांक्षा बोला जाता है। जिसका केवल एक आंख हो उसे एकांक्षा बोला जाता है। व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर, मतलब ऐच्छिक, आप एग्जाम देते होंगे तो बोला होगा कि ऐच्छिक विषय, मतलब आपके इच्छा पर जो विषय निर्भर हो उसे ऐच्छिक विषय बोला जाता है। अगला है कि सूरज के निकले पूर्व का काल को उषान काल बोला जाता है। सूरज के निकले पूर्व काल उषान काल बोला जाता है। ऊपर कहा गया यानी उपरोक्त, देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है उपरोक्त, उपरयुक्त, यानी उसका अर्थ होता है कि ऊपर कहा गया। अगला है सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा को क्या बोला जाता है? उच्चतम बोला जाता है। सबसे ऊंचे को उच्चतम बोला जाता है। अगला है जो कहा गया, वो क्या होता है आपका? कथित होता है। जो भी चीज कहा गया उसे कथित बोला जाता है। अगला है कर्म करने वाले को क्या बोला जाता है? कर्मठ। देखिएगा कर्मठ जो शब्द है ना, सबसे ज्यादा नेता लोग यूज करते हैं। जब यहाँ आपके यहाँ पंचायत चुनाव आता होगा तो हर घर पर पोस्टर दिखाई देगा। उस पोस्टर पर अगर वो गांव का सबसे बेकार आदमी होगा ना, तो तब भी उसके पोस्टर पर लिखा होगा कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, समाजसेवी जरूर लिखा होगा। ठीक, अब सोच सकते हो पोस्टर को कितने अच्छे ढंग से सजाया जाता है। अगला है खाने योग्य पदार्थ को खाद्य बोला जाता है। जो चीज हम लोग खाते हैं उसे खाद्य बोला जाता है। गणित के ज्ञाता को गणितज्ञ बोला जाता है। जिसके पास गणित की ज्ञान हो उसे गणितज्ञ बोला जाता है। गायों के रहने के स्थान को क्या बोला जाता है? गौशाला बोला जाता है, जहाँ पर गाय रहती है, या गोष्ठ बोला जाता है। अगला है चार पैरों, पौरों नहीं होगा, चार पैरों वालों को क्या बोला जाता है? चतुष्पद। चार जिसका पैर है उसे क्या बोला जाता है? चतुष्पद। जैसे गाय है, चार पैर है, भैंस है, चार पैर है, घोड़ा है, चार पैर है। आप लोग का चार पैर नहीं होगा। जिसकी चार भुजाएं हो उसे क्या बोला जाता है? उसे चतुर्भुज बोला जाता है। जिसकी चार भुजाएं हो उसे चतुर्भुज बोला जाता है। स्वामी के स्नेह से रहित स्त्री को दुर्भाग्या बोला जाता है। गोद दिया हुआ पुत्र को दत्तक बोला जाता है। जिस किसी को गोद में दे दिया गया अगर पुत्र को, उसे दत्तक बोला जाता है। अगला है मांस न खाने वालों को निर्मिष बोला जाता है। जो व्यक्ति मांस नहीं खाता है उसे निर्मिष बोला जाता है। पशु के दग का पाश्विक बोला जाता है। पशु के दग को पाश्विक बोला जाता है। अगला है फल की आकांक्षा वाला फलाशकत बोला जाता है। जो फल की आकांक्षा रखता है उसे क्या बोला जाता है? फलाशकत। अगला है शिव की उपासना वाला को क्या बोला जाता है? शैव बोला जाता है। जो व्यक्ति शिव की उपासना करते हैं उसे क्या बोला जाता है? शैव बोला जाता है। ये था आपका हिंदी का मैराथन क्लास वाक्यांश वाला। आप लोग को जरूर पसंद पड़ा होगा। एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है, जल्द से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आज का क्लास आपको पसंद पड़ा है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना है। इसका PDF आपको मिलेगा कमेंट में। टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है वहीं पर मिलता है।